23 जुलाई को बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शिक्षक रैन बसेरा शिक्षा भवन कैंपस कचहरी चौराहा झांसी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाथूराम रायकवार केंद्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री दिनेश भार्गव ने कहा कि प्रथम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए मुक्ति मोर्चा पिछले 50 वर्षों से संघर्षरत है। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद राज्यों के गठन के समय 12 मार्च 1948 को पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था, जिसके मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे और राजधानी नौगांव थी। 8 साल के बाद फजल अली आयोग की रिपोर्ट आने के उपरांत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, जिसके गठन के साथ ही बुंदेलखंड को 2 भागों में विभाजित कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समायोजित किया गया। 8 वर्षों तक बुंदेलखंड ने पृथक राज्य की तरह कार्य किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बुंदेलखंड वासियों को पृथक बुंदेलखंड राज्य मिलना ही चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड की समस्याएं अनाधुंध खनन, नदियों से बेतहाशा बालू निकाला जाना, जंगलों की बेतहाशा कटाई के साथ भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन, सूखा, अन्न प्रथा और आत्महत्याओं जैसी समस्याओं का निदान पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के उपरांत ही संभव है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की राजधानी झांसी ही होनी चाहिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर जिज्ञासा तिवारी ने कहा कि बुंदेलखंड की महिलाओं को अपने बच्चे के भविष्य के लिए पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में कूदना ही होगा। हाल ही में उत्तरांचल राज्य की लड़ाई में महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की महिलाओं का पूरे विश्व में डंका बजा है। स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीबी आर्य, ग्यासी लाल, इंजीनियर अखिलेश त्रिपाठी, अरविंद बादल, प्रद्युम्न दुबे, डॉक्टर गुलाब रायकवार, राज बहादुर रायकवार, अनिल रायकवार, कचनेब गोलू राजा, दीपक रायकवार गरोठा, हफीज अहमद, भारू दत्ता, अंकित साहू, हरिकेश कुमार, देवेंद्र रायकवार बिजौली, आशाराम कुशवाहा, प्रबंधक टहरौली, सुखलाल कुशवाहा टहरौली, पंकज रायकवार दतिया, कौशल रायकवार दतिया के, एल सोनकर, राजू रायकवार वनकुआ, निदेशक आदि लोग मौजूद रहे। जी, किस तरह का आयोजन है पूरा? आज हमने पूरे बुंदेलखंड का पिछड़ी जाति वर्ग का सम्मेलन कराया है। इसके आयोजक हमारे नाथूराम जी रैकवार हैं। तो इसमें हमने गांव-गांव से, इसमें ग्राम प्रधान भी आए हैं, बीडीसी सदस्य भी आए हैं, जिला पंचायत सदस्य भी आए हैं, नगर पालिका के मेंबर भी सदस्य भी आए हैं और नगर निगम के सदस्य भी आए हैं। हमारा उद्देश्य बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए पूरे बुंदेलखंड की जनता को जागरूक करना है। इसके उपरांत हमारा एक अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन होगा, उसके बाद एक महिला सम्मेलन होगा, एक यूथ सम्मेलन होगा, उसके बाद हम महासम्मेलन बुलाएंगे और ऐलान कर देंगे, चाहे अब हमें आमने सामने सरकार से लड़ना पड़े, हम बुंदेलखंड राज लेंगे। क्योंकि बुंदेलखंड जब राज्य बनाए गए 1 नवंबर 48 को, तो सबसे पहला बुंदेलखंड राज्य बनाया गया। और जब 8 साल बाद, 8 साल तक यहाँ कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री रहे, 8 साल तक स्वतंत्र राज्य के रूप में चला और 8 साल बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 54 में, तो इसको तोड़ दिया गया। बुंदेलखंड को 2 भागों में बांट दिया गया, एक मध्य प्रदेश में समायोजित किया गया और दूसरा उत्तर प्रदेश में। तो हम तो पहले से राज्य थे। हमारा बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा 50 वर्ष आज पूरे हो गए हों आंदोलन करते। चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती से हमारे शंकर लाल मल्होत्रा जी ने आंदोलन शुरू किया था। आज इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हम इस आंदोलन को अब और ज्यादा तेज गति देंगे और गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। जैसे हमारे आज के कार्यक्रम में जिला पंचायत के सदस्य जी आए हैं, कई मेंबर आए हैं, आर्य साहब आए हैं, हमारे बीडीसी सदस्य हैं, इन सबको बुलाया है। ये गांव में जाके प्रधान लोग जागृत करेंगे लोगों को और हमें आंदोलन ग्रामीण तक ले जाना है। हमें शहर में नहीं रखना है, इसे पूरे बुंदेलखंड में फैलाना है। नाथूराम रायकवार, केंद्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा। क्या उद्देश्य है सम्मेलन? हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने का पूर्ण उद्देश्य है और हम लोग
जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं सब बुंदेलखंड के लिए एक साथ होकर के एक बुंदेलखंड बना के रहे हैं। किस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं आप? हर प्रकार से तन मन धन सब कुछ बुंदेलखंड से